नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कश्मीर का मसला पाकिस्तान के बकौल सबसे बड़ा मसला है, मुस्तकिल जारी है 76 साल से। अब ये 5 अगस्त 2019 से पहले ये जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक स्टेट था, एक रियासत था। हम थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाते हैं। 1947 जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला किया, उस वक़्त उन्होंने जो कानून बनाया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, उसके तहत उन्होंने एक तो हिंदुस्तान को आज़ादी देना मंजूर की और जो नया मुल्क बनाया पाकिस्तान, जिसे नाम दिया गया, उसके साथ जो स्टेट्स मतलब प्रोविंसेस उस वक़्त जा रहे थे, उनके अलावा यानी सिंध था, आधा पंजाब था जिसको फिर रेड क्लिफ ने बांटा, और सरहद NWFP था। बलूचिस्तान तो उस वक़्त आज़ाद था, ये बाद में पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और फिर बंगाल का भी जो आधा था, ईस्ट बंगाल है, ये भी पाकिस्तान को दिए गए। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको के हकीकत में उस वक़्त ये हक दिया गया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट में अब भी लिखा है, कोई भी चाहे तो उसको पढ़ सकता है। तो उसमें उनको ये हक दिया गया कि अगर वो चाहें तो अगर उनकी जो फिजिकल जो बाउंड्रीज हैं, अगर वो किसी भी एक मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ अगर उनकी सरहदें मिलती हैं, तो वो उसके साथ जुड़ सकती हैं या फिर चाहें तो आज़ाद रह सकती हैं। अब उस वक़्त का जो महाराजा था जम्मू एंड कश्मीर का, महाराजा हरी सिंह, उसने ये फैसला किया कि वो आज़ाद रहेगा। जबकि उस वक़्त जो माउंटबेटन का जो नुमाइंदा था, मेरे ख्याल में उसका नाम सुब्रमण्यम था, ये आप फ्रीडम एट मिडनाइट चाहें तो पढ़ सकते हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है सब। इट इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। उसने कहा भी कि इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर यू टू लिव अलोन, लिव इंडिपेंडेंट। खैर माना नहीं, उसने कहा कि नहीं, मैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी के साथ भी नहीं जुड़ूंगा, और उसने आज़ाद रहने का फैसला किया। तो भारतीय सरकार ने उस वक़्त की जो नेहरू की थी, उसने उसकी ख्वाहिशात को एहतराम करते हुए उसे छोड़ दिया। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप अलग रहना चाहते हैं अलग रहिए, लेकिन पाकिस्तान की नीयत अच्छी नहीं थी। उसने क्या किया कि 2-3 माह के बाद अक्टूबर में उसने कबायलियों के भेष में फौज चढ़ाई कर दी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। अब जाहिर है जम्मू एंड कश्मीर के पास अपनी फौज तो थी नहीं, एक छोटी सी पुलिस थी, वो क्या लड़ सकती थी रेगुलर फौज के साथ। तो वो जो जिनको कबायली कहते हैं पाकिस्तानी लोग, वो आगे बढ़ते चले आ रहे थे और हर किस्म की प्लंडरिंग कर रहे थे। जहाँ पर एक जगह उनको चर्च मिला तो उन्होंने नन्स के रेप किए, लूटा दुकानों को, घरों को, और वो आगे बढ़ते चले आ रहे थे। अब उस वक़्त महाराजा हरी सिंह का दम घुटने लगा, उसको लगा कि मैं तो मर गया अभी तो। फिर उसने नेहरू को कहा कि मेरी मदद करो, मेरे पास फौज भेजो ताकि इनका मुकाबला किया जा सके। अब नेहरू जो है ना, वो कुछ वीक प्राइम मिनिस्टर था, उसको जो है उस वक़्त ज़्यादा माउंटबेटन ही चला रहा था, क्योंकि नेहरू ने ये फैसला किया था कि हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही रहेगा, जबकि पाकिस्तान में वो मोहम्मद जिन्ना बन गया था पाकिस्तान का गवर्नर जनरल। खैर, तो नेहरू ने उसको कहा, महाराजा हरी सिंह को, कि जब तक तुम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनते,
यानी तुम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर दस्तखत नहीं करते, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता कानूनी तौर पर। अब उसको क्या बोले, अभी वो उसका दिमाग इतना ही काम कर रहा था या वो तो उसके इतने कहने में था माउंटबेटन के कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके ऊपर वो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान को कोई हक नहीं बनता था, लेकिन फिर भी नेहरू ने ये जो है शर्त डाल दी, तो फिर महाराजा हरि सिंह ने जल्दी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए और फिर भारतीय सरकार ने जो है जो एयर ट्रूपर्स भेजे श्रीनगर, और उन लोगों ने पाकिस्तानी जो कबायली बोलिए फौज बोलिए उनकी पेशकदमी रोक दी। अब हकीकत में उस वक्त फौज ने कहा था कि आप हुक्म दें, जो हिस्सा उन्होंने छीन लिया है कश्मीर का, जिसको अभी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहा जाता है या पाकिस्तान लोग उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसको हम छुड़ा सकते हैं आसानी से। लेकिन नेहरू तो माउंटबेटन के कहने में था, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम जो है ऐसा नहीं करेंगे और हमारा इंसाफ जो है मुत्तहिदा अक़वाम मुत्तहिदा करेगा, यूएनओ करेगा। खैर अब ये अलग एक सवाल है, उसके ऊपर आज हम बहस नहीं करते। आज जो बहस ये है कि 5 अगस्त 2019 को जब भारतीय सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने पार्लियामेंट के थ्रू जो स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो जम्मू एंड कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया गया था, तो 1950 में ये देखिए आप, बात हम पहले जो कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो 1947 का था, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बाद में 1950 में उसको ये फैसिलिटी दी गई कि उसको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को। तो वो जो स्पेशल स्टेटस उसको दिया गया था वो अभी 5 अगस्त 2019 को एक अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो उनसे वापस ले लिया गया। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर हैं मोहम्मद अकबर लोन, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी कि भारतीय जो है पार्लियामेंट उसको ये हक नहीं पहुंचता और ये जो आर्टिकल 370 को कैंसिल किया गया है इसे रिस्टोर कर दे दिया जाए। अब जब ये सभी जो है इसका जो बैकग्राउंड है और जो कानून ये बनाया गया था, ये कानून इसीलिए मैंने कहा ना कि 3 साल बाद बनाया गया था, ये कोई शर्त नहीं थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की। जब भी उसने लिख के दिया था महाराजा हरि सिंह ने, तो ये उसने कोई कंडीशन नहीं रखी थी, ये भारतीय सरकार ने अपने तौर पर उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। और उसके बाद फिर जो है 53 टाइम्स उन्होंने जो अपना 57 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट करता रहा है भारतीय पार्लियामेंट जो है, और कभी भी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। अब अचानक उनको याद आ रहा है कि नहीं, भारतीय जो पार्लियामेंट है उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो आर्टिकल 370 जो है उसको कैंसिल करे। तो भारत के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल उसकी वकालत कर रहा है अकबर लोन की, तो उससे पूछा कि भाई साहब आप मुझे ये बताइए कि जब पहले ये सब कुछ होता रहा है उस वक्त कभी कांग्रेस ने भी कुछ नहीं बोला, आपने भी कभी कुछ नहीं बोला जब भी कोई कानून बनता था। दूसरी ये जब ये 370 बनी थी तो उस वक्त भी इसमें लिखा हुआ है क्लियर कट कि दिस इज द टेम्पररी अरेंजमेंट। तो टेम्पररी अरेंजमेंट को आप कैसे कह सकते हैं कि इसको हम परमानेंट बना दे? अभी टेम्पररी अरेंजमेंट है तो कभी ना कभी खत्म होनी है, हो सकता था बहुत पहले हो जाती थी। ये अलग बात है कि जो इलेक्शन पॉलिटिक्स होती है उसकी वजह से कांग्रेस ने नहीं किया, ये अलग बात है। खैर चंद्रचूड़ ने तो ऐसा नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ कि तो चंद्रचूड़ ने उनसे ये पूछा। अब इस सिलसिले में जो है रेगुलरली इसकी सुनवाई भारत के सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और हम इसकी जो ताज़ा तरीन कार्रवाई है वो अपने जो नाजरीन हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, उनके लिए हम पेश कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ेगी आपको बताएंगे, और आप भी अपनी तरफ से बताइए कि आपको कैसा लगता है कि क्या भारतीय पार्लियामेंट को हक पहुंचता है, जबकि कानूनी पोजीशन है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत
उसने कर दिया। लेकिन खैर हर एक का अपना ख्याल है, आप चाहें तो चाहे इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट में अपनी राय दे सकते हैं, नीचे कमेंट्स में दे दीजिए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।